आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए लाइन कुर्ती। तो कुर्ती सीखने से पहले यहाँ हम कुर्ती का मेज़रमेंट देख लेते हैं, जो कि हमारा है कुर्ती की लेंथ 45, फुल शोल्डर है 16.25, चेस्ट राउंड है 44, वेस्ट राउंड है 40, शोल्डर टू एपेक्स है 12 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 9 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 15.75, स्कार्फ लेंथ है 23.5 इंच, शोल्डर टू हिप लेंथ है हमारी 25, हिप राउंड है 44 और नेक राउंड है यहाँ पे हमारा 14। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी आप नेक राउंड लेते हो, और ये जो हमारे पास चार्ट है आप इसको भी ले सकते हो। अगर आपको नेक राउंड सही से नहीं लेना आता है तो आप ये चार्ट भी यूज कर सकते हो। ये हमारा नेक राउंड की मार्किंग है यहाँ पे। अब देखो, अगर आप अपना नेक राउंड लेते हो, ठीक है, नेक राउंड आपने लिया, देखो मान लो कि आपकी चेस्ट है 30 से लेके 32 तक, इसमें आपका नेक राउंड आ रहा है 12 इंच। लेकिन अगर आप आपका नेक राउंड लेते हो और आप देखते हो कि आपका 13 आ रहा है नेक राउंड, तब भी आपको यहाँ पे ये 12 इंच वाला ही यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपकी चेस्ट है 30 से लेके 32 और इसमें आ रहा है 12 इंच, और आप नेक राउंड जब ले रहे हो तो आपका आ रहा है 11.5 इंच, कितना भी, तो आपको लेना है अपना 11.5 इंच वाला। दोनों में से जो कम नेक राउंड आएगा ना, वो वाला यहाँ पे नेक राउंड हमें यूज करना है। तो देखो, ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेनी है। अगर आपका कपड़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको कपड़े को सीधा कर लेना है पहले तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले कपड़े को सीधा कर लिया है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर की मार्किंग करना है। अब देखो, जब भी हम यहाँ पे कॉलर वाला नेक बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करके शोल्डर का मार्क करना होता है। तो देखो, यहाँ पे हमारा शोल्डर है 16.25, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 17.25। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ हमें मिलेगा 8.625। तो देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 नंबर को लेंगे। जैसे 62 आ रहा है तो हम सिर्फ 62 का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अब हमें 62 पे कैसे मार्क करना है, तो हमारा 62 आ रहा है इस लाइन में, तो हमें यहाँ पे देखना है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी कि हम मार्क करेंगे 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे हमें मिल गया हमारा शोल्डर। देखो, यहाँ पे हम बना रहे हैं कॉलर वाला, तो यहाँ पे हमें कॉलर का ही शोल्डर डाउन चार्ट देखना है। तो यहाँ पे हमारा था, अब देखो शोल्डर जो हम देखेंगे वो मेन वाले शोल्डर के हिसाब से देखेंगे, जो +1 इंच वाला शोल्डर किया था उसके हिसाब से नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा 16.25 था, तो 16 प्लस जितना भी आ रहा है उसके लिए आपको लेना है 2.25। तो यहाँ पे मैं डाउन जाऊंगी 2.25 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउन गई और इसको हम इससे मिला देंगे। अब यहाँ से हमें कुछ मार्किंग करनी है, तो वो कैसे करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं ये चार्ट क्लियर करती हूँ। पहले भी मैं एक बार समझा चुकी हूँ। अब मेरा जब मैंने नेक राउंड किया था ना, वो 15 के आसपास आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो चेस्ट के हिसाब से, मेरी चेस्ट है यहाँ पे 44, तो 44 के हिसाब से आ रहा है 14 इंच। तो देखो, मैं मेरा वाला यहाँ पे यूज नहीं करूंगी जो इसमें आ रहा है ना चार्ट, क्योंकि इसमें कम आ रहा है, तो हम ये वाला चार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 14 इंच हमारा नेक राउंड लूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड 4, तो यहाँ मिला हमें 3.5 इंच। अब इसमें से हमें माइनस करना है 1/2 इंच, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 3 इंच। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। ये हमने 3 इंच की मार्किंग कर दी। अब जो ये हमारी 3 इंच की मार्किंग और ये जो हम डाउन गए, इसको हमें आपस में मिला देना है। अब देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें क्या करना है, पेकनेक आर्महोल फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो, चेस्ट के हिसाब से मेरी यहाँ पे आएगा चेस्ट डिवाइड 6, कुछ ना प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। और यहाँ पे देखो, ये जो बेसिक ब्लॉक है वही चार्ट है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 44 इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7.333। तो देखो, इतने सारे 3 आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ जो पॉइंट के बाद वाले 2 3 है उनसे मतलब है। तो 33 इसमें आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 0.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे यूज करनी है। तो 7.25 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्किंग करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट लाइन को सीधा कर देंगे। देखो चेस्ट का मार्किंग हमें कैसे करना है। हमारी चेस्ट है 44, इसमें हमने प्लस किया 4 इंच, तो हमें यहाँ पे मिला 48। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमें मिला 12 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 इंच पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे हम मार्जिन देंगे 1.25। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे 2.25 डाउन गए और जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाला और अभी हम इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देंगे। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो देखो हमारा आ रहा है 8 इंच से थोड़ा सा ही कम आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंच में थोड़ा सा कम लेंगे और जितना यहाँ पे आ रहा है उससे हाफ इंच हम यहाँ लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 7.5 से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे हम चेस्ट के हिसाब से आर्म होल क्रॉस मार्क देखेंगे। तो चेस्ट के हिसाब से मेरा फ्रंट का आ रहा है 1 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग कर दूंगी। अब इन मार्क को हमें आपस में मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल बनके रेडी हो गया है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो हमने नेक राउंड डिवाइड 4 और -1/2 इंच और यहाँ पे जो हम डाउन गए थे इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। देखो हमें यहाँ से कौन कौन सी मार्किंग करनी है। देखो नेक डीप तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स और यहाँ पे शोल्डर टू स्कार्फ और जो हमारी फुल लेंथ है उसका मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है हमारा 12 इंच, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर पे से जाएगा। और जो हमारी स्कार्फ लेंथ है वो आ रही है 23.5 इंच पे। हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 24 इंच पे। अब देखो लेंथ की मार्किंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास टेबल छोटी है, तो जब ऊपर का ये वाला मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम लेंथ का मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अब हम शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ पे स्कार्फ लेंथ वाली को हम सीधा करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट लाइन है और जो हमारी स्कार्फ लेंथ वाली लाइन है इसका हम मिडिल निकालेंगे। तो ये हमारी बन गई वेस्ट लाइन। पहले हम पूरा ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेक डीप का भी मार्किंग कर लेते हैं कि नेक हमारा कितना रहने वाला है। उससे पहले हमें यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग कर देनी है। अब देखो यहाँ पे हमने जो हमारा शोल्डर लिया था 16.25, हमें वो वाला नहीं लेना है जिसमें हमने +1 इंच किया है, जो हमारा रेगुलर था वही लेना है। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड 3 करना है। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 5.41। इसमें से हमें क्या करना है, -1/2 इंच करना है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 4.91। तो देखो 91 को हमें कैसे मार्क करना है वो देख लेते हैं पहले। तो देखो 91 आ रहा है, हमें इस लाइन में मिल रहा है 91। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पूरा 5 इंच ही ले लेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी चेस्ट 40+ है तो आपको ½ इंच माइनस करना है, और अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है तो आपको सिर्फ 0.25 माइनस करना है। जो अभी हमने किया यहाँ पे, तो सिर्फ आपको 0.25 करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो अब देखो 5 इंच की मार्किंग हमें कैसे करनी है, हमें इस ऊपर वाली लाइन से नहीं, नीचे वाली लाइन से चेक करना है। तो देखो 5 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे एकदम, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना आपका गिप यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मेरा चेक कर लेती हूँ। 3.25 के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है, तो मैं उतना ही इधर भी मार्क कर दूंगी। अब हमें डीप कितना लेना है वो चेक कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारी चेस्ट है 44 के हिसाब से हमें क्या करना है, ½ इंच ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, जो हमारी नेक विड्थ आई है ना उसमें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा आया था 3.25 के ऊपर एक लाइन जितना,
तो इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा 1/2 इंच, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 इंच से 1 लाइन कम जितना। ठीक है, हमें क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उससे हमें यहाँ पे नेक डीप की मार्किंग कर देनी है। तो इसको हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नेक शेप दे देना है राउंड। तो यहाँ पे हमने नेक शेप भी दे दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.25 जाएंगे। इसका ये रीजन होता है क्योंकि हमारा जो फ्लैट राउंड कॉलर होता है वो हल्का सा गर्दन से दूर होता है। जैसे भी हम नॉर्मल कॉलर बनाते हैं तो वो यहाँ तक ही आता हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा यहाँ तक तो आ रहा है, फिर हमारा 0.25 सिलाई में चला जाएगा इधर, फिर इधर हमारा थोड़ा सा कॉलर निकलेगा तो यहाँ तक आएगा, तो वो हल्का सा हमारा लूज रहेगा। तो इसको हम जब कर देंगे -0.25 तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट लाइन का जो निशान है ना उससे ऊपर ऊपर इस मार्क को मिला देना है। मतलब इसको मिलाते हुए हमें इस चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 42, इसमें हम लूजिंग देंगे 4 इंच, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 46। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 11.5 इंच की। और यहाँ पे मार्जिन देंगे 1.25 का, जितना हमने उधर दिया। अभी देखो जब हमने नॉर्मल कुर्ती बनाई थी तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 4 देना है। अगर आपको रेगुलर देना है तो 4 ही करना है। आप चाहो तो 6 इंच 8 इंच भी दे सकते हो, लेकिन आपको ए लाइन में 4 ही दोगे तो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी को अगर वेस्ट वाला फिटिंग पसंद होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 की जगह 3 दे देंगे, लेकिन ए लाइन में हमें ऐसा नहीं करना है। ए लाइन में हमें तीनों जगह सेम लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमने 4 इंच किया। अब देखो मुझे किसी का कमेंट आया था, देखो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कमेंट करते हैं। देखो बहुत सारे लोग मैक्सिमम आते हैं कि हमें जो मैम ने बताया ना वर्ड टू वर्ड वही सिखाओ, लेकिन उनमें से कुछ के कमेंट आते हैं कि जैसे हमें ये आर्म होल डार्ट नहीं लेना है और पीछे जो डार्ट होता है ना वो भी नहीं लेना है। ठीक है, तो आज मैं पीछे का डार्ट भी नहीं लूंगी और आर्म होल डार्ट भी नहीं लूंगी। अगर आपको पीछे का डार्ट देखना है और आर्म होल का डार्ट लेना है तो आपने जो मैंने नॉर्मल कुर्ती सिखाई है ना उसमें देख के आप इसमें भी ऐड कर सकते। तो मैं आपको दोनों चीज सिखाना चाहती हूँ। तो आज मैं ये बिना आर्म होल डार्ट और जो पीछे का डार्ट है वो नहीं लूंगी। अगर हम डार्ट लेते तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 इंच और हम ऐड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेते हैं, तो वो करना होता है। तो आज मैं ये थोड़ा सा नया सिखाने जा रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हमारा हिप है 44, इसमें हमने प्लस किया 4, तो यहाँ पे मिला हमें 48। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमें मिला 12 इंच। तो यहाँ पे हमने 12 इंच की मार्किंग कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे मार्जिन देने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। अगर देखो इसमें आप चाहो तो जो हम कट रखते हैं वो कट नहीं रखना है। तो देखो अगर आपको कट नहीं रखना है तो आपको क्या करना है, जितना आपने यहाँ पे मार्जिन दिया उतना ही आप इधर भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको क्या है कट रखना है तो आप क्या करो, सिर्फ यहाँ पे 1 इंच का ही मार्जिन दो। तो देखो अभी तक मैंने क्या किया था, पिछली उसमें मैंने बताया था आपको, मेरा वीडियो डिलीट हो गया था तो मैं आपको यहाँ पे कट का कैसे रखते हैं वो नहीं बता पाई थी। तो यहाँ पे मैं कट ही बनाऊंगी अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच का मार्जिन देंगे, 1.25 का नहीं देंगे क्योंकि हम कट रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पीछे का डार्ट रखना है तो आपको इसमें प्लस 1/2 इंच और कर देना है। ठीक है, लेकिन हम इसमें नहीं रख रहे हैं तो मैंने नहीं किया है। अब देखो हम यहाँ पे लेंथ वाली मार्किंग करेंगे। तो लेंथ वाली मार्किंग करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। जो नीचे वाला हिस्सा रहता है हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो डायरेक्ट वहां पे जो नीचे वाली मार्किंग करेंगे उससे मिला देते हैं, या हम क्या करते हैं यहाँ से भी हिप से भी मिला सकते हैं। तो अभी देखो आपको हो सकता है ना समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने अभी क्या बोला था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखो हमारी कुर्ती की फुल लेंथ है यहाँ पे 45। अब हम क्या करेंगे, 45 में
ऐड करेंगे 1.5 इंच, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 46.5 इंच। तो हम 46.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इधर हाफ इंच हमारा शोल्डर में से जुड़ने में से जाएगा और उधर जो है 1 इंच हमारा पट्टी का मुड़ेगा। तो आपको पहले तो ये चीज याद रख लेनी है कि यहाँ तक आपका जो स्कार्फ वाला लेंथ मार्क है वो कितना आ रहा है, 24 तक। अब देखो हम जो भी लेंथ का मार्किंग करेंगे वो यहीं से लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े को इस तरह से कर लेती हूँ। तो अब देखो ये हमारी है हिप लाइन, तो ये आ रही थी हमारी 24 तक। तो अभी हमें क्या करना है, 46 तक मार्किंग करनी है, 46.5 इंच तक। तो हमारा 46 आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये हमारा 42 से लेके यहाँ पे हम 46 वाला मार्किंग करेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे। अब हम इन निशानों को वापस आपस में मिलाएंगे। तो इतना फर्क आ रहा था। अब हम देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा हिप वाला आता है, तो जब हम ए लाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें रेगुलर में कम से कम 6 इंच ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ही ए लाइन चाहिए तो आप उसमें 12 इंच तक जितना ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रेगुलर ही ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 12 इंच। तो 12 इंच में हम 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 18 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरीके से अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो इनको डायरेक्ट वेस्ट वाली लाइन है उनसे भी मिला सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इनको इससे मिलाऊंगी, वेस्ट वाली लाइन से ना मिला के। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कट कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है कि बार बार सरकेगा। देखो हमें क्या करना है, जो हमारा ये वेस्ट वाली लाइन है यहाँ पे भी हमें कट दे देना है थोड़ा सा। और हिप वाली जो स्कार्फ वाली लाइन है उसमें भी हमें कट दे देना। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो है इसकी लेंथ नापनी है। तो ये कितनी आ रही है, तो ये आ रही है हमारी 22.5 इंच। तो जितनी उधर से आ रही है उतनी हमें इधर से भी नाप लेनी है। हमें जितनी उधर आ रही है उससे 0.25 कम जितनी इधर लेनी है। तो 22.5 इंच आ रही है तो हमें 22.25 इंच लेनी है। और इस तरीके से इसको मिलाते हुए जहाँ पे भी ये मिलेगा इसको मिला देना है। अब हमें इन पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन बना देना है।
ठीक है। इस पार्ट को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको डार्ट लेना है तो आप इसमें डार्ट वाला पार्ट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखो जैसे फ्रंट में हमने सबसे पहले कपड़ा सीधा किया, यहाँ पे मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है। और जैसे हमने वहाँ पे शोल्डर लिया था, जो हमारा शोल्डर आ रहा है उसमें हमने 1 इंच ऐड करके फिर उसका हाफ करके यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग कर दिया। अब हम शोल्डर डाउन जाएंगे तो इसमें तरीका अलग है, फ्रंट वाले से थोड़ा सा अलग है। तो कैसे लेना है वो देख लेते हैं। देखो फ्रंट पार्ट में तो हमने क्या किया था, हमारी शोल्डर लाइन थी जैसे ये वाली, मेरा शोल्डर है यहाँ पे 16.25, तो उसमें आ रहा है 2.25, तो हमने 2.25 ले लिया था। इसमें हमें क्या करना है, 2.25 ना लेके उसमें से ½ इंच माइनस करना है। मान लो आपकी ये वाली लाइन आ रही है 1.5 इंच की, तो आपको इसमें से ½ इंच माइनस करना है। तो आपको सिर्फ 1 इंच पे डाउन जाना है। अब यहाँ पे मेरा 2.25 आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, -½ इंच करूँगी। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2.25, इसमें से माइनस किया मैंने ½ इंच, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1.75। तो मैं 1.75 पे यहाँ पे डाउन जाऊंगी और इसको हमें सीधा कर देना है। ये हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि हम ऑलरेडी जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम ज़्यादा डाउन जा चुके हैं, तो इसमें हम बैक वाले में थोड़ा कम करके जाएंगे। अब यहाँ पे हम नेक विड्थ का मार्किंग करेंगे। तो हमें मार्किंग कैसे करना है, देखो हमारा यहाँ पे आ रहा था नेक राउंड 14 इंच, इसमें इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3.5 इंच। इसमें से हम माइनस करेंगे ½ इंच, तो यहाँ पे हमें मिला 3 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो हम 3 इंच और ये जो हम डाउन गए 1.75, इसको हम मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पेक नेक का आर्मोल फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 44 चेस्ट के हिसाब से, चेस्ट डिवाइड 6। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 44, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.33। तो यहाँ पे 33 आ रहा है इस वाली लाइन में, तो हम 25 के ऊपर 1 लाइन इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.25 के ऊपर 1 लाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, चेस्ट लाइन। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 44, इसमें हमने प्लस किया 4, तो हमें मिला 48। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे मिला हमें 12 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 इंच की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हम 1.25 जितना मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो 1.75 डाउन गए थे और जो हमारी चेस्ट लाइन है इसका हमें मिडिल लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जितना मार्किंग हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 8.5 से थोड़ा 1 लाइन कम जितना, तो उसमें से अब हम क्या करेंगे, 8.5 से 1 लाइन जितना कम आ रहा है, तो इसमें से हम ½ इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे मुझे मिलेगा 8 इंच से 1 लाइन जितना कम। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 8 इंच से 1 लाइन कम जितना, और जितना यहाँ आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे भी मार्किंग कर देंगे, यानी कि ये और ये मार्किंग हमारा सेम होगा। अब यहाँ पे देखो हमारा बैक पार्ट का आ रहा है क्रॉस मार्क, 40 प्लस चेस्ट है तो हमारा आएगा 1.25। तो यहाँ पे हम 1.25 पे मार्किंग करेंगे। और देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताते हुए जाती हूँ, मैं आपको इसका फाइनल लुक भी बताऊंगी। अब जब हम बिना आर्म होल के इसको बना रहे हैं ना, तो इसका जो आर्म होल से थोड़ा सा फिनिशिंग है जो इतना अच्छा नहीं आएगा। जितना हम आर्म होल डार्ट लेते हैं ना उससे आता है, उतना अच्छा इससे नहीं आएगा। तो अगर आपको आर्म होल डार्ट पसंद है तो आप आर्म होल डार्ट वाला ही बनाओ, क्योंकि उससे जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप भी बन चुका है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है,
नेक विड्थ ऐड करनी है। तो नेक विड्थ के लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट बनाया है उसको आपको यहाँ से मैच करना है इस तरीके से। और उसको इस तरीके से रखना है। तो आपको अब यहाँ पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ रेडी हो गई है। अब देखो हमें क्या करना है, जितना यहाँ पे विड्थ आ रही है तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेरी यहाँ पे आ रही है 3.75, तो यहाँ पे भी मैं 3.75 का मार्किंग करूँगी। और इस मार्क को हमें सीधा कर देना है। अब देखो जब हमारी नॉर्मल कॉलर होती है तो हमें क्या करना होता है, नेक डिप इस हिसाब से लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्लैट राउंड कॉलर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे क्योंकि फ्लैट राउंड जो कॉलर होता है वो थोड़ा सा डीप होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे 1 इंच आ रहा है तो हम इसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंच। 0.75 में हम ½ इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट के हिसाब से आ रहा है 1 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच में ½ इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ से 1.5 इंच जितना जाएंगे। देखो आप जो बैक पार्ट बनाओगे उसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन से जाना है, और जो बैक पार्ट बना रहे हो उसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन से जाना है। ठीक है, यहां से जाओगे तो आपका गला बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ½ इंच का मार्क करेंगे। और यहाँ ½ इंच नीचे से ही हम नेक का शेप देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नेक का शेप भी रेडी कर लिया है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट में जो हमारी वेस्ट लाइन है उससे हम नापेंगे ये कितनी आ रही है। तो हमारी ये आ रही है 8 इंच। तो उतना ही मार्क हमें यहाँ पे करना है 8 इंच पे। और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 42, इसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच लूजिंग का और इक्वल करेंगे हम 46। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमें मिला 11.5 इंच। अब देखो जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप यहाँ पे डार्ट लेते हो पीछे वाले पार्ट में तो यहाँ आपको ½ इंच और प्लस कर देना है। लेकिन हम डार्ट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1.25 का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। अगर आपको डार्ट लेना है, यहाँ पे आर्म होल डार्ट और बैक डार्ट, तो जो मैंने रेगुलर कुर्ती सिखाई है आप उस पर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा क्लियर किया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो देखो जब हमने पूरा कोर्स किया हमें जितनी भी कुर्ती बताई गई वो आर्म होल डार्ट के साथ बताई गई थी। तो देखो अभी हम उसमें क्या करते थे, जो नया डार्ट बनाते थे और जितना हमारा डार्ट होता था उसका आधा हम यहाँ पे डाउन जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने कोई आर्म होल डार्ट लिया ही नहीं है फ्रंट पार्ट में, तो सेम टू सेम रख देंगे। यहाँ से हमें कोई नीचा नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो जब हम आर्म होल डार्ट नहीं लेते ना तो यहाँ पे हमारा आर्म होल में से फिटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आती है, थोड़ी सी लूज आती है। बट आप लोग बोल रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे बिना आर्म होल डार्ट के सिखा रही हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए अगर पहनने के बाद आपका आर्म होल डार्ट थोड़ा सा भी टाइट आता है तो आप यहाँ पे क्या करना,
0.25 हाफ इंच ऐसे नीचे जाके देख लेना। यहाँ से नीचे जाने के बाद आप यहाँ से क्या कीजिएगा, नया आर्म होल जो है वो ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर्म होल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखना है। ये आपको पूरा नीचे तक मिला देना है। तो यहाँ पे टेबल छोटी है तो मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाती हूँ पहले। अब ये हमने क्या किया है, ये हमारी हिप वाली लाइन है, तो हमने ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मिला लिया है। तो हम पहले नीचे से यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि ऊपर से तो हमारी मार्किंग हो रही है, ठीक है। अब इसको हटा देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे पार्ट 2 में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।